चंद्रपुर राज्य में एक छोटा सा गांव था। गांव हरा भरा था, चारों तरफ खेत और आम के पेड़ लगे थे। उसी गांव में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था वीरेंद्र, मंझले भाई का नाम था मोहन और सबसे छोटे भाई का नाम था सागर। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वे अपने माता पिता के साथ एक ही घर में रहते थे। कुछ साल पहले उनकी माँ का देहांत हो गया था। माँ के जाने के बाद पिता ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद पिता भी बीमार रहने लगे और एक दिन उनका भी देहांत हो गया। अब घर में सिर्फ तीनों भाई और उनकी पत्नियां रह गई थीं। पिता के जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां भाई भाई में प्यार था, अब वहां धीरे धीरे लालच ने जगह बना ली थी। तीनों भाइयों ने सोचा कि अब संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। एक दिन तीनों भाई आंगन में बैठ गए। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं करूंगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? भैया, आप जो फैसला करोगे वही सही होगा। आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। सबसे पहले खेत का बंटवारा हुआ। उनके पास 2 बड़े खेत थे और उनके बीच में एक लंबी सी मेड़ थी। एक खेत मेरा होगा, एक खेत मोहन का होगा और ये मेड़ सागर की होगी। बहुत अच्छा फैसला है भैया। आप जैसा चाहें, मुझे मंजूर है। इसके बाद तीनों भाई आम के पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ उनके पिता ने बहुत साल पहले लगाया था और आज उस पर ढेर सारे आम लगे थे। इस पेड़ की 2 मोटी डालियां हैं और एक जड़। एक डाली मेरी, एक मोहन की और जड़ सागर की। बहुत अच्छा फैसला है भैया। आप जैसा चाहें, मुझे मंजूर है। अब घर का बंटवारा हुआ। घर में 4 कमरे थे और ऊपर एक छप्पर बना हुआ था। 2 कमरे मेरे, 2 मोहन के और छप्पर सागर का। सागर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। अब पैसों की बारी आई। पिता ने एक मटके में नए और पुराने सिक्के जमा करके रखे थे। नए सिक्के मैं और मोहन लेंगे, पुराने सिक्के सागर ले। सागर को सिर्फ 4 पुराने सिक्के मिले। कुछ देर बाद, अब ये घर हमारा है, तू छप्पर में रहना। अब पछताने से क्या फायदा। दोनों भाइयों ने सागर और उसकी पत्नी सीमा को घर से निकाल दिया। सागर और सीमा गांव के तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दिन में धूप और रात में ठंडी हवा से झोपड़ी कांपती रहती थी। रात को सीमा रोने लगी। तुमने अपने भाइयों पर बहुत भरोसा किया। वे मेरे अपने थे, मैं उनसे कैसे लड़ता। अगले दिन सागर उन 4 सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया हरिप्रसाद के पास गया। मुखिया जी, क्या इन सिक्कों के बदले मुझे नए सिक्के मिल सकते हैं? ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं। तुम मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा। सागर और सीमा खेतों में काम करने लगे। सुबह सूरज निकलते ही खेत पर जाते और शाम तक मेहनत करते। एक दिन सीमा बोली, हम जिंदगी भर मजदूर बनकर नहीं रह सकते। अरे सीमा देखो, सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है सीमा? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। अरे सीमा, क्या हुआ? तुम अचानक इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों सीमा, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ सीमा, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें? ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। हाँ सीमा, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। सीमा और सागर खाना खाने लगते हैं और सीमा कुछ सोचती रहती है। सुनिए सागर जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करनी है। क्या? कोई जरूरी काम, वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। सीमा के कहने पर सागर फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सीमा, ये तो हमारा मेड़ है और वहां पर जो फसल लगी है, जहां पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है और हम जहां खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा।
बिना मेड के भला खेती कैसे हो सकता है सीमा? ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड हमारी मर्जी तोड़े या रखें। अरे वाह सीमा, वाह, मुझे पता नहीं था। तुम तो बड्डी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह सीमा और सागर ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, यह क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम सागर का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। वीरेंद्र और मोहन दोनों रोते हुए घर चले गए। अरे सीमा, तुम तो कमाल कर दिया, मेड तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे सीमा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, सीमा और सागर दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ सीमा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे सीमा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। वीरेंद्र और मोहन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। सागर और सीमा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा तो तू है सागर, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगली सुबह सभी राजा के दरबार पहुँचे। बताओ, मामला क्या है? इसने हमारा खेत खराब किया और आम का पेड़ काट दिया। इसने बदले की भावना से किया। सागर, क्या यह सच है? महाराज, मैंने वही किया जो मेरे हिस्से में आया था। मेरे हिस्से में मेड़ थी, मैंने मेड़ तोड़ी। मेरे हिस्से में जड़ थी, मैंने जड़ काटी। घर में मुझे छप्पर मिला, मैं छप्पर में रहा। क्या यह सच है? तुम दोनों ने लालच में गलत बंटवारा किया। तीनों भाइयों को बराबर खेत मिलेगा, आम का पेड़ तीनों का होगा, घर और पैसा बराबर बंटेगा। वीरेंद्र और मोहन 1 महीने तक गरीबों की सेवा करेंगे। महाराज, आपने हमें न्याय दिया। जहां न्याय होता है वहां भगवान खुश होते हैं। भाई, हमें माफ कर दो। भाई हो तो माफ करना ही पड़ता है। तीनों भाई फिर से एक हो गए। लालच का अंत बुरा होता है। सच्चाई और धैर्य की हमेशा जीत होती है।